लिए भी यानी कि पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित नहीं किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? वो तो कह रहे हैं कि जितना झुकना होगा बंगाल के हित में उतना झुक जाऊंगी मैं। चित्रा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का व्यक्ति होता है। वो कोई अवांछित व्यक्ति नहीं था, किसी की व्यक्तिगत मर्जी से नहीं था। लोकतंत्र में जब अपेक्षा ये की जाती है कि जब भी कोई आपदा आती है देश पर या प्रदेश पर, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके काम करेंगे। ऐसे समय में लीडर ऑपोजिशन के बैठने पर वहां आपत्ति करनी चाहिए थी या प्रशंसा करनी चाहिए थी कि हम सब मिलकर के बंगाल की जनता पर जो आपदा आई है तूफान के समय की, उसमें मिलकर के हम काम करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। हैरत होती है, यहां पर भी राज्यपाल पर तंज कसा गया। आप ये बताइए कि राज्यपाल अगर किसी वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, राज्यपाल अगर उनसे मिलने जाते हैं तो गलत किया क्या उन्होंने? यहां पर पूरे देश में अगर एक व्यक्ति की हत्या होती है तो पूरे देश और विदेश में लोग सर पे आसमान उठा लेते हैं। वहां पर हजारों आदमियों के साथ हुआ, कितने हजार लोग असम में हैं, वहां पर कोई किसी को चिंता नहीं है। वो भारत के नागरिक नहीं है, वो कहीं और के नागरिक हैं। ये होगा क्या इस लोकतंत्र में? लेकिन जब लोकतंत्र में राज्यपाल, प्रदेश में मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में है। एक सामान्य सी बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अभी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होनी थी, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे ना। कहा जाए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या मतलब? अरे भैया, ये संवैधानिक पद है। बाकायदा अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ मिलकर के सत्ता के पक्ष के साथ काम करेगा, सामने बीच में प्रधानमंत्री बैठे होंगे, सीएम बैठे होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा होगा, राज्यपाल बैठा होगा, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा? वहां पर अगर आपने सिर्फ फाइल थमानी थी तो ईमेल कर सकते थे। वो नहीं किया ना प्रधानमंत्री ने कि आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा आपकी क्या डिमांड है। प्रधानमंत्री ने जाकर के मौके पर मुआयना किया कि हाँ वास्तव में क्या स्थितियां हैं और मैं आपके साथ बैठ करके स्थितियों पर निर्णय लेना चाहता हूं कि तत्काल निर्णय हो। इस बात को कोई नहीं कहेगा, चाहे पत्रकार हो या चाहे कोई भी हो। यहां पर बैठ करके तंज करना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों में सिर्फ चुनाव के समय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है। इसके पश्चात जो काम होता है वो मिलकर के काम होता है। और वो आपके राज्य की मदद करने के लिए वहां पर गए हुए थे। नहीं चित्रा जी, मैं अवस्थी जी के साथ सहमत हूँ और बहुत अच्छा बताया अवस्थी जी ने। मुझे तो लगता है अभी चुनाव हो गया है और चुनाव के बाद अभी भी इसको बीजेपी वर्सेस तृणमूल, जैसे अवस्थी जी कह रहे हैं, ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये हो गया है, अभी ये एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी और टीएमसी लड़ाई ना रख के अगर मोदी जी का बड़प्पन ये भी तो होना चाहिए। जैसे आज ममता जी ने बोले हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये चीफ सेक्रेटरी को, हमारे खिलाफ राजनीति जो भी है हम संभालेंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को ऐसे एक्शन आप विड्रॉ कर लीजिए। कोर्ट में चले गए, सेंटर कैविएट किए हैं, कैट में भी किए हैं और कोर्ट में भी किया है। तो लीगल लड़ाई अगर होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉन्फ्रंटेशन होगा। मैं तो मोदी जी के बहुत समर्थक हूं, इसीलिए कि मोदी जी देखिए शरद पवार के साथ कितना अच्छा रिश्ता है, मीटिंग होता है अमित शाह जी के साथ, उद्धव जी को कितना प्रशंसा करते हैं। तो ममता जी का भी दोष है कि वो मोदी जी के साथ वो संबंध नहीं बना पाया। मुझे लगता है कि इस समय हम बंगाल के रहने वाले हैं, मुझे ये तू मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लोग मर रहे हैं कोविड में और घर घर में डेली सुबह मोबाइल फ़ोन ओपन करने से 4-5 लोगों को, मतलब अभी भी मोबाइल में इतने फोन नंबर है जो लोग अभी दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल पता नहीं है कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बंगाल को लेकर चुनावी मोड से कौन लोग नहीं निकल पाए हैं। ममता जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं ममता जी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है मोदी जी का भी अभी इस समय जो हुआ है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी अगर आप एक्शन लेंगे करेंगे और वो रिजाइन कर सकते हैं और ममता उसको चीफ एडवाइजर बना सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा उसमें? झगड़ा तो रहेगा ना। तो इसीलिए ममता बनर्जी के लिए पब्लिक सर्वेंट को अटैक करना ये भी कोई बड़प्पन तो नहीं है। ये तो पब्लिक सर्वेंट वाली बात तो आएगी ना जयंत घोषाल। मैं तो ये कह रही हूं कि जब आपके पास एक अच्छा मौका था, जब आपके पास एक अच्छा मौका था, मोदी जी के ये जो बड़प्पन मैं देखा, मैं चित्रा जी मुझे एक समय दीजिए। पहुंचते हैं, आपको जब मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता है तो आप हंगामा करती हैं। आपके पास तो कितना शानदार मौका था, जी भर के बोलती, वहां पर अपने राज्य के लिए मदद मांगती,
सिर्फ 20,000 का यूं एक लिफाफा पकड़ा देना ये अपने आप में क्या अपमान नहीं है कि हम अपनी बिना कोई बात किए वहां से सिर्फ एक लिफाफा पकड़ाने आते हैं और चले जाते हैं? इस तरह से मदद होगी। और उसके बाद आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल बीजेपी शासित राज्य में और गैर बीजेपी शासित खासतौर से बंगाल को लेकर कि भेदभाव करता है केंद्र।